Global Stock Market Explorers. सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छा ही होगा। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ निफ्टी को शेयर किया है और कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। तो उसके अलावा मैं कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप निफ्टी में मेरी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैंने सैटरडे यानी कि कल की और कल की वीडियोस में डिस्कस किए थे, जैसे लैब, EMBL, आरटी इंडिया और बजाज इलेक्ट्रिक्स और सर्वेश्वर फूड्स। तो ये छह स्टॉक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, उनका एनालिसिस किया था, टेक्निकल एनालिसिस किया था। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और ये सिर्फ मेरा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो मेरे इंडिकेटर में जो ये स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिएगा डिस्कस करते हैं कुछ और स्टॉक्स जो लिस्ट में मैंने ऐड किए हैं और मेरे स्कैनर में आए हैं। तो पहला स्टॉक्स है सारेगामा। सारेगामा। तो देखिएगा गाइस, मैं अगर इसका हाई लेवल पिक्चर आपको एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं 3 मंथ का चार्ट इसका ओपन किया हुआ है सारेगामा का। तो आप देखिएगा यहाँ ये काफ़ी टाइम से अराउंड 2021 से इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है और इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेकर हर बार ऊपर की तरफ को शिफ्ट करता है। आप देखिएगा यहाँ से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो अभी क्या हो रहा है, ये आप इसका 3 मंथ का चार्ट देख रहे हैं। अगर मैं इसका मंथली चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको पिक्चर तो देखिएगा, ये इसी अभी करंट जनवरी के मंथ में भी आप देखिएगा, दिसंबर में इसने यहाँ पे टच करके और ये अपसाइड एक बहुत ये हमें अवेलेबल हो रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, अगर ये आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, देखिएगा वीकली चार्ट पे देखिएगा। तो ये देखिएगा इसी जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे मल्टीपल टाइम से इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेकर फिर अपसाइड मूव देता है, फिर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर अपसाइड मूव देता है। और राइट नाउ ये उसी ट्रेंड लाइन पर है और ये आने वाले टाइम में देखो, इसने इस वीक भी एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। और आप वॉल्यूम भी देखिएगा, कितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे इसने दिया है। ये आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ तो देखिएगा कितना अच्छा सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम्स एक यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में। इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप देखिएगा यहाँ से ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है इसमें। और यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम यहाँ पे भी, और ये बहुत अच्छा यहाँ से ये हमें एक अपसाइड मूव ये आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा अपसाइड मूव यहाँ से दे सकता है। तो ये तो इसका कैंडल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ आने वाले टाइम में एक अपसाइड मूव, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कल ही शिफ्ट होना ऊपर की तरफ को शुरू हो जाए। हो सकता है एक वीक और कुछ दिन ये यहाँ पे इसी रेंज में रहे, उसके बाद एक अपसाइड मूव हमें ये दे सकता है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस पर्पस के लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अभी जैसे कि अगर हम इसका थोड़ा सा आप इसकी पिक्चर और क्लियर होती है जब आप इसका क्या कहते हैं RSI और MACD को भी देखेंगे। देखिएगा RSI और MACD भी आप इसका डेली टाइम फ्रेम पे या हाँ देखिएगा, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसका RSI आपके साथ आप ये देख पा रहे हैं, RSI वीकली टाइम फ्रेम में। और ये काफ़ी टाइम से देखिएगा इसी 30 के बिलो 30 के नीचे है। और एक ये राउंड शेप में यहाँ पे एक
इसने लाइंस ड्रॉ करके ये अपसाइड मूव हमें एक अपसाइड मूव ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अपसाइड मूव ये दे सकता है। ये वीकली आरएसआई आप देख रहे हैं। सिमिलरली अगर इसका MACD भी देखें तो अभी ये डाउन में है, लेकिन अभी मैं जैसे कि कह रहा हूँ कुछ टाइम ये यहाँ पे इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद ये एक हमें आने वाले टाइम में अपसाइड मूव ये दे सकता है। ये वीकली आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर इसका डेली चार्ट हम एक बार देखें MACD और ये देखिएगा ये देखिएगा ये डेली चार्ट में MACD आप देखिएगा इसका, ये देखिएगा यहाँ से ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे मल्टीपल RSI डाइवर्जन ये दिखा रहा है और सिमिलरली ये MACD में भी डाइवर्जन दिखा रहा है। आप देखिएगा प्राइस नीचे की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, एक ही रेंज में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जो RSI और आपका MACD है ये एक हमें अपसाइड मूव देने का इंडिकेशन कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉक हुआ है। सेकंड स्टॉक जो हमारे मेरी वॉच लिस्ट में आया है वो है वेस्ट लाइफ। आप देखिएगा मैं भी सेम इसी में एक हायर पिक्चर से आपको एक थोड़ा सा हायर पिक्चर से देखने से हमें तो थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर का आइडिया हो जाता है। अगर हम इसे हायर टाइम फ्रेम पे देखें, अभी आप देख रहे हैं थ्री मंथ के टाइम फ्रेम पे आप इसको देख पा रहे हैं। ये देखिए 3 मंथ का टाइम फ्रेम है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड ये स्टॉक का नाम है। अभी देखिएगा ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे लिस्ट हुआ था, तो नीचे गया, फिर ऊपर बहुत अच्छा इसने अपसाइड मूव दिया है हमें। तो अभी ये हमारा सेम इसी लाइन को टच करते हुए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी लाइन पे ये हमारा ट्रेंड लाइन पे ये दोबारा से उसी ट्रेंड लाइन पे हमें मिल रहा है। ठीक है, ये इसका 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छा एक और पिक्चर आपको क्लियर होगी। यहाँ पे देखिएगा, ये इसी ट्रेंड लाइन को नोटिस कीजिएगा। देखिएगा यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया है, इस ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर अपसाइड मूव, ट्रेंड लाइन को टच किया, अपसाइड मूव, और उसी लाइन पे हमें दोबारा उसी ट्रेंड लाइन पे हमें जनवरी मंथ यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, उसी ट्रेंड लाइन से स्टार्ट किया है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाऊं तो देखिएगा वीकली चार्ट पे भी आप इसका वॉल्यूम और सब चीज एक बार चेक कर सकते हैं। देखिएगा कितना अच्छा यहाँ पर इसने वॉल्यूम दिया है, आप ये देख पा रहे हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है और कैंडल्स भी इसने बहुत अच्छा ये रेड कैंडल को हाफ से ऊपर की तरफ को इसने क्रॉस कर दिया है, मतलब ग्रीन कैंडल का देखिएगा कितने अच्छी कैंडल बनाई, और ये ग्रीन वॉल्यूम भी देखिएगा इसमें। ठीक है, ये आप इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका एक चार्ट दिखाऊं तो देखिएगा कितना अच्छा है, और सिमिलरली इसमें भी आप RSI का डाइवर्जन भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखिएगा इसी लाइन पे इसने टच किया, इसी ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, टच करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ को है, फिर वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और ये आने वाले टाइम में जरूरी नहीं है, सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले भी चार्ट में बताया कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से अगले ही दिन ये यहाँ से बहुत अच्छा एक अपसाइड मूव दे सकता है। तो ये हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, क्योंकि मार्केट कल कैसा गैप अप होता है, गैप डाउन ओपन होता है, कुछ नहीं पता, लेकिन ये आने वाले टाइम में यहाँ से कुछ दिन इसी रेंज में कंसोलिडेट करके एक अपसाइड मूव हमें आने वाले टाइम में दे सकता है। तो ये आप इसका कैंडल्स देख रहे थे, लेकिन अगर मैं इसका RSI आपको एक बार RSI और MACD दिखाऊं तो देखिएगा आप RSI और MACD में भी इसमें आप डाइवर्जन देखिएगा ये वीकली RSI और MACD आप देख रहे हैं। वीकली RSI भी आपका अराउंड 30-35 के अराउंड है, और MACD भी आपका बिलो जीरो है, लेकिन आप देखिएगा प्राइस तो इसका डाउन जा रहा है, लेकिन RSI इसी 30 की रेंज में, 30-35 की रेंज में, इसी रेंज में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका आप
डेली चार्ट देखें, डेली आरएसआई और एमएसीडी देखें तो उसमें आप डाइवर्जन और वो सब भी देख पाएंगे। ये देखेगा यहाँ पे इसने मैं आपको एक मिनट, ये देखिएगा यहाँ इसने डाइवर्जन दिखाया है आरएसआई का, और अब आरएसआई ऊपर की तरफ को शिफ्ट, जो मूविंग एवरेज है आरएसआई का, येलो लाइन में जो आप देख पा रहे हैं, इस मूविंग एवरेज से ऊपर शिफ्ट हो गया है और एक हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव ये दे सकता है। तो यहाँ पे भी प्राइस आप देख पा रहे हैं, ये हमें एक थोड़े दिन हो सकता है यहाँ रेंज में रहे और उसके साथ ही अपसाइड मूव दे सकता है। सिमिलरली ये एमएसीडी भी देखिएगा, एमएसीडी सिग्नल लाइन और आप एमएसीडी लाइन। तो ये मेरा सेकंड स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। और मेरा थर्ड स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में आया है, स्कैनर में आया है, वो है HCC। ठीक है, ये देखिएगा HCC देखिएगा। फिर सिमिलरली मैं जैसे मैं हमेशा करता हूँ, एक हायर टाइम फ्रेम से इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। मंथली 3 मंथ की कैंडल से हम देख सकते हैं। तो जैसे कि आप मंथली कैंडल से यहाँ पे मैंने HCC का मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा मैंने जो ट्रेंड लाइन है, तो ये मल्टीपल टाइम्स इसी ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, फिर अगेन उसी ट्रेंड लाइन पे आकर इसने एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मंथली कैंडल की, लेकिन इसको भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इसी रेंज में ये यहाँ पे आके एक इसने कैंडल बनाई है और एक अपसाइड मूव इसने यहाँ से देना स्टार्ट किया है। लेकिन अगर हम इसको वीकली चार्ट पे भी देखें, या आप इसका मंथली चार्ट देख रहे थे, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो आपको पिक्चर और भी अच्छी क्लियर हो जाएगी। देखेगा यहाँ पे, देखिएगा सेम इसी रेंज में ये इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके थोड़े दिन इसी रेंज में रहा, फिर अपसाइड मूव, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके अपसाइड मूव, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके अपसाइड मूव, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ये अभी देखिएगा इसकी कैंडल्स देखिए और इसका वॉल्यूम्स देखिए आप, यहाँ पे इसी रेंज में आकर इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर ये एक हमें अपसाइड मूव ये आने वाले टाइम में दे सकता है। तो ये तो सिर्फ मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, हाँ, क्योंकि ये देखिएगा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे इसी रेंज में आए और रेंज में आने के बाद इसी रेंज में आने के बाद ये यहाँ से टकरा के नीचे आ जाए। लेकिन ये वीकली चार्ट है तो ये भी रेंज हमारे लिए काफ़ी इनफ हो सकती है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से भी हम इसमें आराम से 5-10% अगर ये ब्रेकआउट भी देता है तो और भी वेल एंड गुड होता है। तो बहुत अच्छा हमें अपसाइड मूव ये दे सकता है। ये आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो भी आप एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न फॉर्म होता है देख पा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ये एक डब्लू पैटर्न और इसी रेंज में कंसोलिडेट होता ये दिखाई दे रहा है आपको, और वॉल्यूम भी देखिएगा कितना इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, और ये यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न ये हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ से आके, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये एक यहाँ से ये एक ब्रेकआउट सॉरी, ये क्या प्रेस हो रहा है हाँ, हो सकता है ये आने वाले टाइम में यहाँ से ब्रेकआउट दे दे तो हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये गाइस ये है इसका, आप देख पा रहे हैं कैंडल्स हमने इसको दिखाया, लेकिन अगर हम इसका RSI और MACD भी देखें तो ये देखिएगा RSI MACD अगर मैं वीकली से स्टार्ट करता हूँ, हाँ देखिएगा आप वीकली चार्ट पे इसका देखिए कैंडल्स हमने डिस्कस कर ली। RSI देखिएगा यहाँ से ये एक अपसाइड मूव हमें ऊपर की तरफ को दिखाई दे रहा है। सिमिलरली MACD भी यहाँ पे एक राउंड शेप में हमें MACD भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका आपको
डेली चार्ट भी दिखाता हूँ, देखिएगा, ये देखिएगा। डेली चार्ट में डेली चार्ट में, हाँ ये देखिएगा, डेली चार्ट में भी यहाँ से सेम ये डब्लू पैटर्न फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसने RSI में डाइवर्जन दिखाया है, और RSI जो है हमारा मूविंग एवरेज से अपसाइड मूव इसने दिखा दिया है। तो अभी आप देखिएगा 50 से वो हमारा RSI चला गया है, और MACD भी इसने अपसाइड मूव होना शुरू कर दिया है। हो सकता है कल थोड़ा सा नीचे आके फिर हमें एक बहुत अच्छा और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या इस लाइन के यहाँ तक आके शिफ्ट होके ऊपर की तरफ दिखाई दे, तो वो अलग बात है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये हमें एक अच्छा मूव हमें ये आने वाले टाइम में दे सकता है। तो गाइज ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, तो आप अब इसमें अपना व्यू, अपना कमेंट मुझे बताइएगा, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो में।